नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चीन के तियानजिन में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ पहुंचे। तीनों नेताओं की हाथ मिलाते और आपस में हल्की फुल्की बातचीत करते तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने पूरे सम्मेलन का ध्यान खींच लिया। बाद में मोदी और पुतिन को गले मिलते भी देखा गया। इन दृश्यों में एक और दिलचस्प क्षण कैद हुआ जब मोदी और पुतिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास से गुजरे। उस समय शरीफ चुपचाप सावधान की मुद्रा में नीचे अपने हाथ बांधे हुए खड़े दिखाई दिए, लेकिन मोदी और पुतिन ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले भी साझा तस्वीर और भोज के दौरान मोदी और शहबाज शरीफ के बीच दूरी साफ नजर आई थी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन स्थल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, तियानजिन में बातचीत जारी है। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विचार साझा किए। इससे तीनों नेताओं के बीच की सहजता और आपसी समझ को उजागर किया गया। हम आपको बता दें कि तियानजिन सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य अस्थिर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चले ऑपरेशन सिंदूर से भारत पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण है। भारत चीन रिश्तों में कुछ नरमी दिख रही है, लेकिन सीमा विवाद अब भी छाया हुआ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% शुल्क लगाकर वैश्विक व्यापार विवाद को और गहरा दिया है। बहरहाल, आइए देखते हैं एससीओ सम्मेलन और भारत चीन वार्ता को लेकर विदेश मामलों के विशेषज्ञ रविंदर सचदेव क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपना जो एड्रेस दिया, बार बार विश्व के किसी भी पटल पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर्स, हम आतंक को लेके बार बार बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि दुनिया को एकजुट होके बिना किसी डबल स्टैंडर्ड्स के, बिना किसी हिपोक्रेसी के, साफ नीयत से, सही मंशा से इसके खिलाफ एक्ट करना है सबको मिलके। और खासकर पहलगाम में जैसे इनोसेंट डेथ्स हुई है रिसेंटली, उसमें जो देश हमारे साथ खड़े हुए हैं, भारत ने उनको थैंक किया है। इसमें यह भी सिग्नल है कि जिन देशों ने हमारे साथ खड़े नहीं हुए इसमें, कि हम उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कब कब कौन हमारे साथ रहता है। और बिल्कुल भारत हमेशा अपना आभार व्यक्त करता है जो देश हमारे साथ खड़े होते हैं आतंक के मुद्दे को लेकर। पर उन देशों को यह भी याद रखना चाहिए कि आतंक केवल भारत को ही परेशान या वो नहीं करता, उन देशों को खुद भी खतरा है आतंक से और खुद भी वो पीड़ित होते हैं आतंक से। तो जब देश भारत के साथ खड़े होते हैं तो वो अपनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो 3 शब्द कहे हैं, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी, बहुत सही चयन है। इसमें खासकर जब उन्होंने कनेक्टिविटी का कहा तो उसमें एक डीपर मैसेज भी है। उन्होंने कहा कि हम कनेक्टिविटी जैसे चाबार पोर्ट, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का कर रहे हैं, पर कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि जो देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट ना करे। तो ये एक मैसेज है, बहुत ही सॉफ्ट मैसेज है चाइना को, क्योंकि चाइना का जो सीपेक कॉरिडोर है पाकिस्तान से जा रहा है, वो तो जाए पाकिस्तान से, बट सीपेक कॉरिडोर गिलगिट बल्तिस्तान से जा रहा है, जो कि हमारी इंडिया की टेरिटरी है। तो देखिए, एससीओ जो संगठन है, इत्तेफाक है कि अब की बार इसका एनुअल मीटिंग चाइना में हो रहा है और इत्तेफाक है कि ट्रंप की टैरिफ्स का दौरा चल रहा है। तो इस समय एससीओ की जो मीटिंग है ये दुनिया की नजरों में माइक्रोस्कोप में पूरा आ गई है। और एससीओ एंशिएंट सिविलाइजेशंस की मेंबरशिप्स की बात करता है। चाइना और इंडिया, एंशिएंट सिविलाइजेशन, कल्चर। आज की दुनिया के जितने भी संगठन हैं, मानिए यूनाइटेड नेशंस हुआ, G20, G7, कोई भी सिविलाइजेशनल, कल्चर, एंशिएंट विजडम्स की बात नहीं करते। ऐसे में एससीओ एज अ संगठन, इसकी अहमियत अब आने वाले वक्त में दुनिया में बढ़ती हुई दिखती है। तो डेफिनेटली देखिए, शी जिनपिंग जो कह रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स वो एनंसिएट कर रहे हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के, और सारे वो बिल्कुल मानवता को जरूरी है उन प्रिंसिपल्स की आज की तारीख में। परंतु बात है कि कौन देश कितना उस रास्ते पे चलता है। या शी जिनपिंग जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं, पर असलियत वो रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं कि एससीओ को जो देश हैं, इन देशों में आपस में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं, जो मेंबर्स हैं यहाँ पर, राइट। तो उन कॉन्ट्रडिक्शंस को आपस में सुलटाना है, तभी तो एससीओ एक संगठन के रूप में आगे अच्छे से चल पाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।